आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में दीन दलित पतित शोषित लोगों के यथार्थ जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। आपकी रचनाओं में यथार्थ के साथ आदर्श भी हैं। आपकी भाषा उर्दू प्रचर पर सरल सहज मुहावरेदार है। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहानीकार के रूप में भी आपका स्थान सर्वोच्च है। आपने 300 से अधिक कहानियां और कई उपन्यास लिखे हैं। रीवा रियासत का राजकुमार मई की गर्मी में जंगल में पसीने से तरबतर होकर एक निरीह हिरन का घंटों पीछा करने के उपरांत शिकार करके अति प्रसन्नता का अनुभव करता है, परंतु उसी जंगल के सन्यासी द्वारा राज्य की भयंकर स्थिति का एहसास दिलाया जाता है। उसे लुटेरे, महंत और उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी द्वारा जनता पर होने वाले अन्याय और उनके काले कारनामों से अवगत कराया जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने स्वार्थ लोलुप, हिंसक, विलासी शासकों को फटकारते हुए जन कल्याण के प्रति शासक के धर्म पालन की उम्मीद जताई है। मई का महीना और मध्याह्न का समय। एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। उसका मुंह लाल हो गया है और घोड़ा पसीने से लथपथ। मृग भी वायु वेग से भाग रहा था, क्योंकि इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। अश्वारोही की बंदूक से गोली छूटी। मृत्यु ने एक महाभयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी और हिरन भूमि पर लेट गया। उसी समय वहां एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कगार के ऊपर आया और अश्वारोही के सम्मुख खड़ा हो गया। राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है। कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो, वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। मैं तो प्राय कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव एक दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वहीं मेरी कुटी है।